हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल पर मैथ्स बाय अमित क्लासेस में। आज आप लोगों को त्रिकोणमिति फलन के जितने भी MCQ है उसको कराया जाएगा। इससे पहले आप लोगों को इसका पहले पार्ट में बेसिक मेथड का जितने भी फार्मूला है उसको बता दिया गया है। ये आने वाले आगामी छत्तीसगढ़ में वैकेंसी व्याख्याता 1 के लिए तैयारी कराया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म की सहायता से आप अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शॉर्टकट मेथड और जितने भी ट्रिक है यहाँ पर यूज करेंगे त्रिकोणमिति फलन में, जिससे आप लोग का समय काफ़ी बच जाएगा। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति फलन के MCQ। पहले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, 2 sin की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 sin की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा का कुछ ऐसा मान देखेंगे जिसमें यह वैल्यू छोटा पड़ जाए। जैसे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तब ये क्या बन जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू 0 प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1 माइनस 3 और साइन 0 का वैल्यू 0 कॉस का 1 और ये प्लस 1। और जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये 2 माइनस 3 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, टोटल 0। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0, मतलब ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन में देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू 2 दिया है। अब ये 2 आया कैसे होगा, तो यहाँ पर हम लोग को कुछ ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे यह वैल्यू 2 आ जाए। तो जैसे ए के प्लेस पर हम लोग 90 डिग्री रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री प्लस कॉसेक 90 डिग्री। अब दोनों का वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाए, 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को इसका मान पूछा गया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 2 साइन थीटा है तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। तो इस वाले इक्वेशन को हम लोग 1 मान लेते हैं और इस वाले इक्वेशन को बराबर के करके इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे, तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा हो जाएगा प्लस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। और इक्वल में ये रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाला माइनस और ये वाला प्लस कट गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस इसका भी मान क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 माइनस साइन स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के का स्क्वायर हो जाएगा। के स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब के स्क्वायर इक्वल टू 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से के का मान निकालेंगे तो के का मान निकल जाएगा रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा। के का मान निकालेंगे तो रूट ऑफ 2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब के किसको माने, इक्वेशन नंबर 2 को देखिए दोस्तों क्या लिखा है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 2 कॉस थीटा। ये आ गया इसका आंसर। ये आंसर कौन सा है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से देख पा रहे हैं, बहुत इजी सॉल्व हो रहा है। चौथे नंबर के क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। चौथा नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है x बिलोंग्स टू r cos थीटा इक्वल टू x प्लस 1 अपान एक्स। यहाँ पर थीटा का जो मान है वह न्यून कोण होगा कि समकोण होगा कि अधिक कोण होगा कि संभव नहीं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों x का मान बिलोंग कर रहा है r पर, तो यहाँ पर x के प्लेस पर 1 रखेंगे तब ये cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 जो कि 2 हो रहा है। और cos थीटा का जो अधिकतम मान होता है ये -1 से +1 के बीच में होता है, इसलिए इसका मान संभव नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्यूशन करेंगे। जब मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति फलन पढ़ा रहा था
तो दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था। तो इसमें से पहला फार्मूला है 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसी में से पहले फार्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 अल्फा अपान में 2 और प्लस इसको भी ऐसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस 120 और अपान में क्या हो जाएगा 2 और प्लस इसको भी लिखो ऐसे 1 प्लस कॉस 2 अल्फा माइनस 120 अपान में 2। अब यहाँ से इसको हल करेंगे 1 प्लस कॉस 2 अल्फा अपान में 2 प्लस 1 प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस 240 और अपान में 2 प्लस यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2 अल्फा माइनस 120 और अपान में 2। फिर यहाँ पर कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेते हैं इसका टोटल 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है कॉस 2 अल्फा कॉस 240 और ये प्लस रहता है तो माइनस साइन 2 अल्फा और साइन 240 प्लस 1 प्लस इसको भी ऐसे पढ़ेंगे कॉस 2 अल्फा कॉस 240 ये 240 होगा दोस्तों ये और माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन 2 अल्फा और साइन 240। अब यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव कर दिया और यहाँ पर 1 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और अपान में 2 को लिख देते हैं और इधर प्लस करके कॉस 2 अल्फा और इसको लिखेंगे तो कॉस 2 अल्फा और यहाँ पर कॉस 240 डिग्री कॉस 240 डिग्री चौथे चतुर्थांश में है इसलिए इसका मान कितना आ जाएगा -1/2 और यहाँ पर प्लस इसका भी ऐसे लिखेंगे कॉस 2 अल्फा और साइन का कॉस 240 का -1/2। अब इसको जोड़ेंगे cos 2 अल्फा और cos 2 अल्फा तो cos 2 अल्फा हो जाएगा ये पूरा कट जाएगा तो कितना आएगा इसका आंसर 3/2 जो ऑप्शन नंबर क्या है डी है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये यहाँ पर क्या बोल रहा है यहाँ पर cos a इक्वल टू 3/4 हो तो 32 sin a/2 इंटू cos 5a/2 का वैल्यू ज्ञात करना है। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए क्या करूंगा cos a इक्वल टू 3/4 कर देते हैं और यहीं पर sin a का मान निकालेंगे। तो sin a का मान क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है तो 1 माइनस cos स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये sin a का मान निकालेंगे तो ये √7/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने को मान निकालना है किसका ये वाला 25 sin a/2 इंटू cos 5a/2 का। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 2 sin a/2 इंटू cos 5a/2। अब यहाँ पर 16 गुणित 2 और यहाँ पर फार्मूला होता है दोस्तों 2 sin a cos b का फार्मूला। यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ 2 cos a sin b का फार्मूला होता है sin a प्लस b माइनस में sin a माइनस b। ये वाला फार्मूला लगाएंगे दोस्तों। अब इस फार्मूला को लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा इनटू में इसको लिख सकते हैं sin a/2 a प्लस b है तो इसको लिखेंगे 5a प्लस a/2 और माइनस में sin 5a माइनस a/2। ये कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा साइन ये हो जाएगा 5 प्लस 1 6 ये 3 हो जाएगा 3 माइनस साइन 2a
अब इसको लिख सकते हैं 16 और साइन 3a। अब साइन 3 को साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाऊंगा तो फिर ये पहले वाले कंडीशन में आ जाएंगे, ये वाले कंडीशन में। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ ऐसा फार्मूला लगाना है कि ये कॉस ए और साइन ए के रूप में आए। तो यहाँ पर साइन 3a का फार्मूला लगाते हैं। साइन 3a का फार्मूला क्या होता है? 3 होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और माइनस साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। अब इस फार्मूला की मदद से जितने भी वैल्यू दिए कॉस और साइन का, इसको रखते हैं, फिर मान निकल जाएगा। तो ये 16 और ये 3 इंटू साइन ए का मान कितना है? √7/4 माइनस में 4 और साइन क्यूब करेंगे तो 7√7 आ जाएगा, इंटू में 7√7 बाई 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, और माइनस में 2 साइन का मान √7/4 इंटू में कॉस का मान 3/4 है। अब इसको फिर से सॉल्यूशन करेंगे तो 16 और ये इसको अपान में सबका एलसीएम ले लेना, तो आ जाएगा 64, और यहाँ पर 4 चौक 16 चौक 64, और यहाँ पर कितने का गुणा करेंगे? 16 का, तो ऊपर में आ जाएगा 16 तो 48 √7 माइनस यहाँ पर 7 चौक 28 √7 और माइनस यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 6 चौक 24 और ये √7। तो यहाँ से 16 और ये टोटल हम करेंगे इसको तो ये आ जाएगा बटा में 64, 48 माइनस 28 और 24 हो जाता है आपका 52, और 52 में से 48 घटाएंगे तो -4 √7 हो जाएगा। तो 16 और 64 निकल गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये क्लास आपको कैसे लगा इसको कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बताइएगा, और हर चैप्टर से मैं कम से कम 50 100 एमसीक्यू 150 एमसीक्यू कराऊंगा ताकि आपका आने वाले एग्जाम आसानी से निकल सके। ये स्टार्टिंग क्लास है आप लोग का, इससे और कठिन लेवल का क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे और उसको शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे। धन्यवाद देखने के लिए।